Bagad bum bum bagad bum bagad bum digad bum bagad 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 bum bagad दफन कर दिया मुझे, जानते नहीं थे कि मैं बीज हूं। अप्रैल 1857 ब्रितानिया हुकूमत की 100 बरसों की मजबूत नींव को जोर का झटका दिया मंगल पांडे की शहादत ने। हाजरीन, बात है 9 फरवरी 1857 की, जब 34 बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एनफील्ड P53 राइफल के नए कारतूसों को मुंह से छील कर इस्तेमाल करने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उसमें गाय और सुअर के मांस की ग्रीस का उपयोग किया जा रहा था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, सुअर मुस्लिमों के लिए नापाक।
आजादी का पहला शंखनाद उत्तर भारत की दूसरी बड़ी छावनी मेरठ छावनी के बहादुर सैनिकों ने ही लिखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसे सिपॉय म्यूटिनी की तरह बताती रही। हिंदुस्तान के लिए यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली जंग का ऐलान था। इसके बाद बगावत लफ्ज का मायना पैंडी हो गया, जो अभी तक हमें मंगल पांडे की याद दिलाता रहता है। हाफिज मेरठी हमें याद कराते हैं, आबाद रहेंगे वीराने, आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। मेरठ मात्र एक शहर नहीं है, मेरठ एक विरासत है, मेरठ एक तहजीब है। रामायण और महाभारत दोनों ही पौराणिक युगों का साक्षी है मेरठ। द्वापर और त्रेता युग की गाथाओं को खुद में समेटे हुए राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं रहती थी। उनके पिता मय दानव के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा मय राष्ट्र, जो समय के साथ मेरठ हो गया। यानी मेरठ को रावण का ससुराल भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहीं मेरठ बड़ौत मार्ग पर ही वो जगह है जहां अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ पर ले जाते हुए श्रवण कुमार पर राजा दशरथ ने जानवर समझकर तीर चला दिया था। त्रेता युग का राज्य हस्तिनापुर, जिसके लिए पूरा महाभारत हुआ, यही था। पांडवों और कौरवों की राजधानी। महाभारत में वर्णित लाक्षागृह, जिसे दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया था, यहीं पास के बरनावा में स्थित है, जिसको प्राचीन काल में वारणाव्रत कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक के काल में 273 ईसा पूर्व से 232 ईस्वी तक मेरठ बौद्ध धर्म का केंद्र रहा। 1556 से 1605 तक मुगल सम्राट अकबर की तांबे के सिक्कों की टकसाल मेरठ में ही थी। 1857 में मेरठ एक अंतरराष्ट्रीय नाम बन गया था। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा मेरठ में ही दिया गया था। 1913 में बना घंटाघर और उसका पेंडुलम मेरठ में मंदिर, मस्जिद, किसान, मजदूर, बूढ़े, बच्चे सभी को अपनी गहराई और लंबाई की इत्तला करता रहता है। जहां एक तरफ नौचंडी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वहीं मेरठ कॉलेज का वट वृक्ष महात्मा गांधी के अहिंसा की विधि का सूचक भी। सभी रंग हैं मेरठ में। शीशे वाले गुरुद्वारे से आती गुरबाणी की मिठास, हस्तिनापुर तीर्थ का जैन मंदिर, जामा मस्जिद से उठती आजान, औघड़नाथ शिव मंदिर के क्रांति का बिगुल, सेंट जोन्स चर्च से ईसा का उपदेश, मां काली सिद्धपीठ की आरती और नगाड़े, बुनकर उद्योग, खादी उद्योग, कैंची उत्पादन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रास बैंड, रेवड़ी, गजक, आभूषण और बहुत कुछ स्पोर्ट्स कैपिटल को सुशोभित करता रहा है।
कहते हैं कला का मौलिक काम जोड़ना है, सिंथेसाइज करना है। मेरठ के कलाकार इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहे। रामानंद सागर कृत रामायण के श्री राम अरुण गोविल को कौन नहीं जानता। 1952 में जन्मे अरुण गोविल का जन्म भी मेरठ की धरा पर ही हुआ है। राम राम जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय राम। सूफी रॉक के जॉनर में अपनी अनूठी पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के सबसे अनोखे म्यूजिक कंपोजर और सिंगर कैलाश खेर की जन्मभूमि भी मेरठ ही है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया 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 यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा आ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। बिजनौर में जन्मे विशाल भारद्वाज बचपन में ही अपने परिवार संग मेरठ आ गए, जहां वो अंडर 19 क्रिकेट खेलते रहे। 17 साल की उम्र में अपना पहला गीत कंपोज किया, जो 1985 में बनी फिल्म यार कसम का हिस्सा बना। इश्किया, माचिस, हैदर, ओमकारा, मकबूल जैसी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, संगीतकार विशाल भारद्वाज की फिल्में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती हैं। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, कारी बदली जवानी की छटती नहीं। भला ये धड़कन बढ़ने लगी है,
चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा बाजी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा बाजी भी होगा, आए जोर करे कितना शोर करे मेरा जवानों पे ऐने बोल करे, दिल सा कोई बिखरा ही नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे दोगे, डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, औरी बोरी यारी तेरी, बोरी बोरी मेरी तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, गोरी चटकोरी जो कटोरी से खिलाती, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी, गोरी चटकोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी, कच्ची मुंडेर की तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, 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 चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा। तो हाजरीन, ये वो शहर जिसका नाम मेरठ है, बाय अटेलियो थिएटर, न्यू दिल्ली। चप्पा चरखा चले, चप्पा 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 चप्पा चरखा चले। इस प्रस्तुति ने हमें वो सब भी बताया जो शायद हम कहीं ना कहीं नहीं जानते थे, और मेरठ के इतिहास के बारे में जो कुछ संभव हो सकता था वर्तमान तक, वो सभी हमारे सामने लाकर रख दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी युवा नाट्यकर्मियों के लिए। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जितना अच्छा नाटक था उतना ही अच्छा इनका गायन भी था। तो इनकी सिंगिंग के लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं। ठंड बढ़ रही है, तालियों से गर्मी आती रहेगी शरीर में।